सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी फंक्शन एंड लिमिट्स की, उसी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। फंक्शन एंड लिमिट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन आप लोग पहले नोट कर चुके हैं, तो उसको समझने के लिए दोबारा से आपको बोर्ड पे फंक्शन की डेफिनेशन सामने है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको समझते हैं ऐसे, a correspondence of two sets in such a way that for each element x in x। अब ये तमाम चीजें इसमें नोट करने की जो चीजें हैं, सबसे पहले आप ये देखें, correspondence देखें, उसके बाद in such a way that for each element x in x, for each element x in x there should be unique element y in y। ठीक है, मतलब ये जो है 1 2 3 ये तीनों बातें अगर आपको समझ आ गई तो आप फंक्शन को समझ गए। अच्छा जी, हाँ, अब इसमें क्या है, लेट्स सपोज कोई भी आप फंक्शन लेते हैं, ये कल बात हुई थी। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन लेता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू, एग्जांपल से समझेंगे, 3x प्लस 4। इसको f ऑफ x को आप y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अब हम क्या करते हैं कि x की जगह कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, देखेंगे कि फंक्शन का आउटपुट क्या होता है। x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल पुट x इज इक्वल टू 1। अब जब हमने पुट x इज इक्वल टू 1 किया, y इज इक्वल टू 3 1 3 प्लस 4 y इज इक्वल टू 7। ठीक, अब इसके बाद अगेन हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, कोई भी वैल्यू आप पुट करें, 3 2 6 6 प्लस 4 y इज इक्वल टू 10। फिर अगेन हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, मतलब ये इस बात को नोट करना है कि जरूरी नहीं है कि आप लोग 1 2 3 इस तरह सीक्वेंस में, नहीं, मर्जी से आप कोई पॉजिटिव वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 3। जब हमने 3 पुट किया इस फंक्शन के अंदर, 3 3 9 9 प्लस 4 y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 13। तो आप क्या कर रहे हैं कि फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये पहले भी बात हुई थी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, और जो फंक्शन है या जिसको आपने अपनी आसानी के लिए y कहा है, y आपको आउटपुट दे रहा है अकॉर्डिंग टू योर इनपुट। देखिए 1 डाल देने से उसने 7 दे दिया, ठीक है, फिर 2 डाल देने से उसने 10 दे दिया, फिर इसी फंक्शन के अंदर 3 पुट करने से उसने 13 दे दिया। इसी तरह से जब 4 पुट कर दें, 3 4 12। अब y की वैल्यू देखो, पुट जब हम करेंगे x इज इक्वल टू 4, तो 4 3 12 प्लस 4 ये आ गया जी ना 16। अब ये सारा कुछ, ये जो यहाँ पे जो मैं डिटेल में किया हूँ वैल्यूज पुट करने के लिए, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये तीनों चीजें क्या है, कॉरेस्पोंडेंस x इन x एंड y इन y। ठीक है, हो गई। अब इसका एक स्केच बनाते हैं। ये वाले काम आपने मैट्रिक में भी किए थे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था कि ये डब्बे क्या थे। 2 डब्बे हैं, एक सेट x का डब्बा है और एक सेट y का डब्बा है। ठीक है, इस साइड पे वो वाले वैल्यूज हैं जो आपने पुट किए हैं फंक्शन के अंदर। देखो ये सेट x है, x की क्या वैल्यूज आपने यूज की हैं, 1, उसके बाद आपने 2 3 4। अब यहां पे आते हैं, x की जगह आपने यूज किया है 1 2 3 4। ठीक है, अब y ने क्या वैल्यूज आपको दे दी है, y ने आपको वैल्यू दे दी जी जनाब, सबसे पहले y ने वैल्यू दे दी है 1 के लिए 7, ओके, उसके बाद 2 के लिए 10, उसके बाद 3 के लिए 13, 4 के लिए 16। मतलब आप ज्यादा वैल्यूज भी आप x की कोई भी, मैं फिर से बता रहा हूं कि कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप x की जगह आप पुट कर सकते हैं और उसके बरक्स आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट्स और आउटपुट्स के अभी आप लोग 2 सेट्स बनाए। ठीक, अब सेट्स आपने बनाए जनाब, ये वो वैल्यूज है जो आपने यूज किए हैं और ये वो वैल्यूज है जो आपको फंक्शन ने आउटपुट दे दिया है। ओके जी, अब ये देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन थी जनाब, दोबारा से आप देखें ये वाली इक्वेशन, इस पे हम काम कर रहे हैं, इसको भी फिलहाल नोट करें। ठीक है, ओके जी। अब जब हमने 1 पुट किया तो इसने दे दिया जी जनाब 7, जब हमने 2 किया इसने दे दिया जी जनाब 10, जब हमने इसके अंदर 3 पुट किया 13, 4 पुट किया तो 16। तो अब आप देख रहे हैं सेट x के अंदर जितने भी बंदे हैं, हर बंदे के लिए सेट y के पास एक एलिमेंट है, मींस 1 के लिए सिर्फ 7 है। ऐसा नहीं है कि आप 1 पुट करोगे तो फंक्शन ने आपको 2 बंदे दे दिए, नहीं, a के बदले में a। ये कल भी मैंने एक पॉइंट आपको नोट करवाया था कि फॉर ईच एलिमेंट इन x देयर शुड बी अ यूनिक एलिमेंट इन y, मींस 1 पुट करने से आपको एक ही बंदा मिले, 2 पुट करने से एक ही आउटपुट मिले, 3 पुट करने से एक ही आउटपुट मिले। ऐसा नहीं है कि आप, फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन, ये नहीं, कोई भी फंक्शन है 1
2 3, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में जाओ, 1 3 6 व्हाटएवर। ये आपने इनपुट से कोई भी आपने फंक्शन ले लिया, फंक्शन में नहीं ले रहा हूं, ज्यादा डिटेल हो जाएगी, ठीक है। आपने एक फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज यूज किए हैं और उस फंक्शन ने आपको इसके जवाब दे दिए हैं 9 10 13 14। आपको फंक्शन ने जवाब कुछ इस तरह से दे दिए हैं, जब आपने 1 पुट किया तो उसने आपको 9 भी दिया और उसने आपको 10 भी दे दिया, ठीक है। अब देखें इंडिपेंडेंट, ये है जी जनाब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या इसको आप इनपुट्स भी कह सकते हैं, ये आपके फंक्शन के आउटपुट्स हैं, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू पुट करने से फंक्शन आपको दो जवाब देता है। देखें 1 पुट करने से यहां पे तो ऐसा नहीं हो रहा था, एक पुट करो एक ही जवाब, दूसरा पुट करो फिर एक ही जवाब, तीसरा पुट करो एक ही जवाब। अगर एक ही चीज पुट करने से अगर आपको दो जवाब मिले, 1 पुट करने से उसने 9 भी दे दिया, उसने एक इनपुट के लिए दो जवाब दे दिए, तो इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब इसकी एग्जांपल किस तरह की इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं जी जनाब एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 3। अब आप इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, कुछ भी पुट कर रहे हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 2 पुट करोगे 3 2 6 7 8 9, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। टेकिंग स्क्वायर रूट, आपको y की वैल्यू चाहिए ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे दोनों साइड्स पे y फाइंड करने के लिए, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब देखें आपने पुट किया 2 के बदले में वो प्लस 3 भी दे रहा है, वो माइनस 3 भी, इनपुट एक दे दी है, आउटपुट वो 2 दे रहा है, एक सवाल के लिए वो 2 जवाब दे रहा है। अब इसका अगर हम सेट्स बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के लिए देखो, जब आपने 2 पुट किया, ये वाले तमाम वैल्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं जो आप यूज करते हो, अंदर पुटिंग करते हो, ये वाले वो तमाम वैल्यूज होते हैं जो आपको जवाब मिलता है फंक्शन प्रोसेस करके। अब देखो 2 पुट करने से उसने आपको -3 भी दे दिया, उसने आपको +3 भी दे दिया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 2 पुट करने से -3 भी और 2 पुट करने से +3 भी। देखिए एक ही इनपुट के लिए यहाँ पे कितने आउटपुट्स हैं, 2 हैं, मींस इसके लिए वहां पे यूनिक वैल्यू नहीं है, 2 बंदे हैं, 2 के लिए -3 भी बैठा है, 2 के लिए +3 भी। तो अब यहाँ पे ईच एलिमेंट x इन x सेट का नाम है और जो स्मॉल x है वो एलिमेंट का नाम है, ठीक है। एक एलिमेंट के लिए देयर शुड बी यूनिक एलिमेंट y, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लेट्स सपोज ये स्मॉल x है और ये क्या है स्मॉल y, सेट्स का नाम कैपिटल X एंड कैपिटल Y, जो इनपुट्स आउटपुट्स आपको मिल रहे हैं वो स्मॉल x और स्मॉल y से यहाँ पे डिनोट हुआ है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर मतलब हुआ होगा कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जो एक इनपुट के बदले में मोर देन 1 वैल्यूज दे रहे, मोर देन 1 जरूरी नहीं है कि 2। फॉर एग्जांपल अगर इक्वेशन इस तरह की है y³ इज इक्वल टू 3x प्लस 3, अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट कर दें, कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो y³, तो ये आपको फॉर एग्जांपल आप पुट करते हो, पुट x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट कर दो, अब ये y के 3 जवाब देगा। फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि आपने 3 पुट किया और आपको 7 भी मिला, -3 आयोटा भी मिलता है, कुछ भी मिलता है क्यूबिक में, ठीक है, ये भी मिला। देखो एक ही वैल्यू पुट करने से 3 आउटपुट्स आ गए, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो बस फिर से कल वाली बात आप लोग दोबारा से नोट कर लें, फर्स्ट लेक्चर वाली बात के फॉर ईच एलिमेंट इन x या सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है। इससे आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा एक और चीज ग्राफ से वो डायग्राम, अच्छा अब इसकी एग्जांपल एक कॉमन मतलब माशरे से समझते हैं कि माशरे में मतलब जो एक रूल है, इस रूल से समझते हैं कि ये जो यहाँ पे जो कुछ मेंशन है इसमें देखें, इधर जो भी बंदा होगा इसके लिए यहाँ पे एक बंदा होना चाहिए, एक बंदा, 2 बंदे नहीं। अगर 1 पुट करने से 7 भी आए, किसी भी इक्वेशन के अंदर 1 पुट करने से 10 भी आए, तो फिर वो फिर फंक्शन नहीं रहता, दैट इज नॉट अ फंक्शन। इसको याद करने का तरीका ये है, फॉर एग्जांपल आप यूं कर दो, ये जो x है, अच्छा एक और बात,
डोमेन पे हम बाद में जाएंगे। डोमेन से पहले एक बात जो आपने अभी याद रखनी है, देखें कोई भी फंक्शन आप यूज करते हो, उस फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप लोग वैल्यूज डाल देते हो। जो वैल्यूज आप यूज करते हो उन वैल्यूज को कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। ये बात आपने, मतलब एक्स की वैल्यूज को, सिंपल डोमेन ऑफ फंक्शन। इस पर डिटेल से जाएंगे, आज का टॉपिक ही डोमेन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। जो वैल्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह आपने इस्तेमाल किए हैं वो डोमेन। अब आपको पता है वैल्यूज पुट करते हो तो जवाब मिलता है, जो जवाब आपको वैल्यू पुट करने से मिलता है इसको कहते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ, ठीक है। ये जो वैल्यूज आपने फंक्शन के अंदर अपनी मर्जी से पुट किए हैं दैट इज डोमेन। और इसके बरक्स फंक्शन में आपको यहाँ पे यूं करना होता है फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, दिस इज फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ओके, जो वैल्यूज आपने यूज, ये डोमेन है, इनको डोमेन भी कहते हैं, इनको इनपुट्स भी कहते हैं, ये रेंज है और ये क्या है, आउटपुट। इस तरह से समझें, ठीक है। वो मैं एक और बात बता रहा था, चलें वो बात भी देखते हैं। देखो लेट्स सपोज ये कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ, कोई भी फंक्शन है, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं इनपुट और ये क्या है, आउटपुट। ये कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एक कॉमन एग्जांपल के, ये है जूसर मशीन है, ये क्या है, जूसर मशीन है। अब जूसर मशीन के अंदर क्या करते हैं, हम मटेरियल्स डाल देते हैं, इनपुट क्या डाल, फॉर एग्जांपल हमने केला अंदर डाल दिया, शुगर डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। जो चीजें जूसर मशीन के अंदर हमने डाली हैं दैट इज इनपुट। अब वो मशीन क्या करेगी, फंक्शन, मशीन क्या है, फंक्शन है। जो चीजें हमने क्या डाला है, बनाना हमने डाल दिया है, हमने चीनी डाल दी है, शुगर, और हमने पानी भी डाल दिया है। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि उसका जूस बने। तो अब ये चीजें जब हमने डाल के जूसर मशीन को ऑन किया, जूसर मशीन इनको क्या करती है, प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देती है, और इसको वाइस, जो चीजें आप इसके अंदर पुट कर देते हो इसको कहते हैं डोमेन। जो चीज यहाँ पे आपको आउटपुट में मिलती है इसको कहते हैं रेंज, मींस एक्स की वैल्यू को। अभी एक बात याद रखें, ये फिर डिटेल में बाद में बात होगी। एक्स की वैल्यू को डोमेन कहते हैं और वाई की वैल्यू को रेंज कहते हैं। ये वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट करते हो और ये वाली वैल्यू आपको फंक्शन प्रोसेस करके देता है, ठीक। तो अब एक बात ये कि क्या दुनिया की कोई भी वैल्यू हम उठा के अंदर पुट कर सकते हैं? तो ये फिर डिटेल से जब डोमेन की मैं हेडिंग लगा के डोमेन का टॉपिक शुरू करूंगा तो डोमेन के टॉपिक में मैं बताऊंगा कि भाई क्या कोई भी वैल्यू हम एक्स की जगह, क्या ऐसा हो सकता है कि जूसर मशीन में लाके मैं इनपुट में पत्थर डाल दूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जूसर मशीन है, मैं इनपुट में लाके इसके अंदर मैं पत्थर डाल के कहता हूं कि भाई मुझे जूस बना के दो, तो अब पत्थर के आउटपुट पे क्या वो जूस देगी, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हर फंक्शन का अपना डोमेन होता है, अपने स्पेसिफिक इनपुट्स होते हैं, उन पे वो काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि अभी एग्जांपल दी, जूसर मशीन के लिए आप ये कर देते हो, ठीक है, या आप ऐसा कर देते हो कि फॉर एग्जांपल बाइक के अंदर, बाइक आप लोग चलाते हो, ठीक है, बाइक की वो जो टैंकी है उसकी, उसमें आप लोग पानी डाल देते हो, डोमेन मतलब इनपुट, ठीक है। क्या पानी डालने से बाइक चलेगी, ठीक है, मतलब क्या आउटपुट देगी बाइक? तो मींस हर चीज का एक स्पेसिफिक इनपुट होता है। अब बाइक की जगह, बाइक में पेट्रोल की जगह पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसी तरह फंक्शन में कौन से वैल्यूज हैं जो डोमेन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, वो हम डोमेन में बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो आई होप कि अब ये वाली कहानी क्लियर हुई होगी कि यहाँ के हर बंदे के लिए इधर, यहाँ के हर बंदे के लिए इधर एक बंदा होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, इस तरह की केस नहीं होनी चाहिए। ओके, ये सारे वैल्यूज पुट करके ये जो बताया, ये बात हुई फंक्शन की। फॉर ईच एलिमेंट x in x there should be a unique element y in y। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये फर्स्ट लेक्चर में यहां से छोड़ दिया था, यहां से आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन। या मतलब देख के कैसे पता चले, एक तो ये है मैं वैल्यूज पुट करूं, x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आए तो फंक्शन कहूंगा, x की एक वैल्यू के लिए y के दो वैल्यूज आ गए तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन कौन वैल्यूज पुट करता रहे? अगर हम बात करें कि
अगर हम बात करें कि देख के कैसे बंदा बता सकता है, तो आइडेंटिफिकेशन के दो तरीके हैं कि सी फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन मींस कोई भी इक्वेशन फंक्शन है या नहीं। मैंने आपको दो इक्वेशंस दे दिए, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, y क्यूब इज इक्वल टू